दोस्तों, भारत का यूपीआई पूरे देश में काफी तरक्की कर रहा है, इतना कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसकी तारीफ की। बैंक ऑफ फ्रांस ने इसके बारे में एक बुलेटिन लिखा और फॉरेस्टर ने इसे बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला कदम करार दिया। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मैल्पास चाहते हैं कि भारत इसे दुनिया को दिखाए। यह कहानी है भारत में डिजिटल पेमेंट क्रांति की। दोस्तों, भारत में कैश का लेन देन हमेशा से काफी ज्यादा रहा है, लेकिन इस क्रांति ने लोगों को सीधे डिजिटल राह पर ला दिया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने इसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और पॉलिसी बनाई। इस क्रांति का आधार है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई। यह रियल टाइम पर मोबाइल फोन के जरिए बैंकों के बीच मनी ट्रांसफर का सिस्टम है। आसान समझ के चलते लोगों ने इसे हाथों हाथ अपना लिया। यूपीआई ने जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की है। पश्चिमी दुनिया में होने वाले ट्रांजैक्शन के 3 गुना लेन देन यूपीआई से हो चुका है। इसने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के मामले में भारत का परचम लहरा दिया है। और इतना ही नहीं, अमेरिका और चीन जैसे बड़े बड़े देश भारत के इस यूपीआई से डर गए हैं। दोस्तों, भारत सरकार अपने पेमेंट सिस्टम यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को 30 देशों में ले जाने की तैयारी कर रहा है। इनमें से सिंगापुर, यूएई, भूटान और अब तो श्रीलंका जैसे देशों में भी यूपीआई की मदद से पैसे का लेन देन हो सकता है। सरकार और आरबीआई ने G20 देशों के यात्रियों को यूपीआई के जरिए पेमेंट करने की सुविधा भी दी है। दोस्तों, ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर भारत यूपीआई को इतने बड़े स्तर पर क्यों फैला रहा है? इससे भारत को क्या फायदा होगा? आइए आपको इन सवालों के जवाब देंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत अपने पेमेंट सिस्टम को दुनिया भर में फैलाना चाहता है। इसके कई फायदे हैं, जैसे कि विदेश में रहने वाले भारतीयों को वापस पैसे भेजने में आसानी होगी। विदेश जाने वाले लोगों को पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। विदेशों में यूपीआई का इस्तेमाल करने से हमारा आर्थिक दबदबा भी बढ़ेगा। यही वजह है कि यूपीआई को इंटरनेशनल नंबरों से भी ऑपरेट करने की सुविधा दी गई है। दोस्तों, इसके अलावा यूपीआई के लोकप्रिय होने की सबसे बड़ी वजह है इसका सिंपल होना। जब साल 2016 में इसे लॉन्च किया गया तो ज्यादा जोर इसे सरल रखने पर ही था, ताकि टेक्नोलॉजी के कम जानकार भी इसका इस्तेमाल कर सके। और इस चीज का असर दिखा भी। 1 दशक से भी कम समय में यूपीआई का क्यूआर कोड ज्वेलरी शॉप से लेकर सब्जी के ठेले तक पर नजर आने लगा। हालांकि पेमेंट सिस्टम के मामले में भारत के लिए दबदबा बनाना आसान भी नहीं था। इस मामले में उसकी टक्कर हो रही है अमेरिका और चीन से। चीन की कंपनी अलीपे ने 2011 में क्यूआर कोड वाला पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया था, जिसने शहरों में कैश के चलन को ही बदल कर रख दिया। डिजिटल पेमेंट कितनी तेजी से बढ़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में नोटों और सिक्कों का चलन 1/3 कम हो गया। दोस्तों, अब चलिए बात कर लेते हैं आखिर कैसे ग्लोबल पेमेंट सिस्टम में यूपीआई को लेकर लड़ाई चल रही है। दोस्तों, क्रॉस बॉर्डर यानी दूसरे देशों में जाकर किया जाने वाला खर्च लगातार बढ़ रहा है। इसमें टूरिज्म, स्टडी और मेडिकल जैसी चीजें शामिल है। फिर दूसरे देशों में रोजगार करने वाले लोग भी अपने देश में पैसे भेजते हैं। यह पूरा कारोबार $5 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला है, जो बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट का तकरीबन 8 गुना है। पैसों के इस भारी भरकम लेन देन को 3 बड़े खिलाड़ी संभाल रहे हैं, अमेरिका, चीन और भारत। अगर अमेरिका की बात करें तो उसके वीजा और मास्टर कार्ड का दुनिया भर में दबदबा है। साथ ही उनके पास स्विफ्ट सिस्टम भी है, जो बैंक पेमेंट का बड़ा माध्यम है। वहीं चीन अपने पेमेंट एप्स के साथ यूनियन पे और CIPS यानी क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम जैसे कार्ड नेटवर्क के सहारे भी दबदबा बढ़ा रहा है। इस लड़ाई में भारत फिलहाल तीसरे नंबर पर है, जो अपने यूपीआई को दुनिया भर में फैलाने की कोशिश कर रहा है। इन तीनों देशों के बीच मुकाबला तेजी से गर्मा रहा है। अमेरिका के वीजा के जरिए दुनिया भर के करीब 10 करोड़ व्यापारी लेन देन करते हैं। वहीं चीन के यूनियन पे को 6.5 करोड़ कारोबारी स्वीकार कर चुके हैं। चीन के अलीपे को भी 25 लाख से अधिक कारोबारी मान्यता देते हैं। वहीं भारत की यूपीआई का दायरा लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल जुलाई में यूपीआई ने भारत में 6 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए। यह 2016 में शुरुआत के बाद से किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इस होड़ का नतीजा क्या निकलेगा। दोस्तों, डिजिटल पेमेंट क्रांति से एक बात तो तय है कि अब पेमेंट सिस्टम पर पश्चिमी देशों का पहले जैसा अकेले का अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनके पास अब भी तकनीकी और आर्थिक प्रतिबंधों को सबसे प्रभावी रूप से लागू करने की क्षमता रहेगी, कम से कम अगले कुछ वर्षों तक। इस होड़ में सबसे अधिक उन्हीं देशों को फायदा होगा जो सभी प्लेटफॉर्मों के लिए खुले रहेंगे। वे अपनी जनता को देश का पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें धीरे धीरे घरेलू सिस्टम को अपनाने का वक्त देंगे। फाइनेंस का डिजिटलीकरण पहले से ही अरबों लोगों की जिंदगी को बेहतर बना चुका है। अमेरिका, चीन और भारत के बीच छिड़ी पेमेंट सिस्टम की होड़ से उन्हें और भी अधिक फायदा होने की उम्मीद है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।